वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ के एक नए सेगमेंट के बारे में, जहाँ पर आपको ये लगता है कि भाई लाइफ इतनी कठिन है, सक्सेस कैसे मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि भाई सक्सेस होने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्यों हमें सफलता नहीं मिलती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि हम क्यों सफल नहीं हो पाते हैं, या सफलता क्या है, किस टाइप से मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर आज आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको सफल होने के लिए ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग हम देखते हैं, हम लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक लक्ष्य डिसाइड नहीं होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि 3 महीने और उसके बाद सफलता आपकी। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने लगेंगे और आप अपने कोई भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें करनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ हैं, जितने लोगों को मैंने अभी तक पढ़ाया है, उनमें से कुछ लोग या सभी लोग, तकरीबन सभी लोग ऐसा काम करें कि आने वाले समय में मैं उनके बारे में अपने वीडियोस में बता सकूं कि यार इनने बहुत अच्छा काम किया, इनने अपने आप को सफल करके दिखाया। मेरा दिली ख्वाहिश यही है और कि मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं और जो लोग बहुत अच्छे हैं, जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली अच्छा करें। और यदि अगर मेरी वीडियोस की मदद से उनको कुछ मदद मिलती है तो वो अपनी, सबसे पहली बात तो आप अपनी ज़िंदगी का नज़रिया बदलिए। आप ये दिमाग लगाना छोड़ दीजिए या ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने महीने लगेंगे आपको। और मैं आज यही डिस्कस करूंगा कि आप 3 महीने में अपने आप को कैसे सफल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और आप सफल हो जाएंगे। सिर्फ 3 महीने और आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, आप सफल हो जाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ 3 ही काम करना है, 3 महीने और 3 बातें। 3 मंथ्स और सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है, सिर्फ 3 बातें, जिससे आपकी सफलता क्या है, निश्चित है। पहला, अकेले रहना सीखे। अकेले रहना सीखे। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल। और तीसरा, लक्ष्य बनाए। ठीक है, तो ये 3 बातें ही आपको 3 महीने में सक्सेस दिला देगी। सिर्फ 3 महीने करना है, क्योंकि बोलते रहे कि अगर आपको किसी चीज की आदत बनानी है तो आपको सिर्फ वो काम 21 दिनों तक करना है। कितने दिनों तक करना है? 21 दिनों तक। 21 दिनों तक आप किसी चीज को जितना सोचेंगे, जिस तरीके की आदत आप बनाना चाहते हैं, वो आप 21 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, आप प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 3 महीने के बाद आप वो इंसान बन जाएंगे जो आप एक्चुअल में बनना चाहते थे। लेकिन उसके लिए आपको सक्सेस के लिए क्या करनी है? सबसे पहली बात है, आपको 3 बातें याद रखनी है। अकेले रहना सीखना है। अकेले रहना सीखने का मतलब ये है कि आप जब तक अकेले में रहेंगे नहीं, तब तक आप अपने बारे में सोचेंगे नहीं। आप भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि यदि आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो आप भीड़ में ही रह जाएंगे और एक दिन वो भीड़ ही आपको कुचल कर कहाँ बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपको अकेले ही रहना है। अकेले रहने से क्या होगा कि आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि यार मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मुझे सफलता नहीं मिल सकती, क्या तरीके होने चाहिए सफलता के। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? अकेले रहने से। अकेले रहने का मतलब दूसरी और चीज है कि आप, ठीक है, आप लोगों से तो अकेले हो जाएंगे, ठीक है, आप समाज से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ये भी ठीक है। लेकिन समाज से इतना भी अलग नहीं होना है आपको कि आप उनके बारे में ही सोचे ही ना। ठीक है, आप समाज से थोड़ा साथ में रहे, लेकिन जब भी आपका टाइम हो, आप अपने आप को हमेशा कोशिश करें अकेले रखने की। अकेले, आप दूसरी चीज ये नहीं कि आपको बस अकेले रहना है, इसका मतलब मोबाइल ले लिया हाथ में अपना, व्हाट्सअप, फेसबुक, चैटिंग फिटिंग, अगर ये सब चीजें करोगे तो आपका अकेला रहने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इस चीज पे ध्यान रखें। आज अगर बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन की वजह से। आज बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा चीजें मैंने देखा है, अमूमन बच्चे क्या काम करते हैं कि टेलीविजन में देख लेंगे कि यार ये हीरो ऐसा है, वो हीरो ऐसा है, बस पूरा फोकस उसका उसी की तरफ रहेगा। अगर आप ये चीज करोगे तो क्या आप 3 महीने में सफल सफल हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं।
यकीनन तौर पे आप 3 महीने तो क्या 3 साल में भी सफल नहीं हो पाएंगे, और मुझे तो लगता है आप पूरी जिंदगी सफल नहीं हो पाएंगे। जिंदगी आपको अच्छे काम करने के लिए मिली है, ठीक है, तो आप अच्छे काम करें। यदि अगर आप अपनी जिंदगी के 70वें साल में भी सफल होते हैं तो आप सफल ही कहलाएंगे। बस आप सफल होने का मादा तो रखे, और सफल कब होगे जब तुम्हारे दिमाग में वो टेंडेंसी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आदमी एकाएक सफल हो जाता है। अगर एलन मस्क का दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति है तो उनने भी अपने लिए क्या काम किया है, सफलता के गुर से किया, और उसके बारे में तो बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलता है कि भाई एलन मस्क की डिक्शनरी में तो आई कांट जो शब्द है ये लिखा ही नहीं है। एलन मस्क की डिक्शनरी में आई कांट जैसा कोई शब्द लिखा ही नहीं है। उनने आज तक ये नहीं बोला कि दुनिया की कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। वो बोलता है, आज भी एलन मस्क यही मानते हैं कि दुनिया में हर काम संभव है, और वो बंदा हर काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, तो आप उससे कुछ सीखिए। उनकी डिक्शनरी में आई कांट वाला कोई शब्द नहीं है। और यस, मैं भी मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। बस आप लगन से, अपने जिद से और अपने आप से ये सोच ले कि मुझे क्या होना है, सक्सेस होना चाहिए। तो सक्सेस होने के लिए सबसे पहली बात है कि आप अकेले रहना सीखे। अकेले में सिर्फ आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा। आपको अपने सक्सेस के लिए एक आपके दिमाग में साइकोलॉजी आएगी कि भाई मुझे सक्सेस कैसे होना है। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल ये भी बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं कि लोग मेडिटेशन सबसे अच्छा जरिया है, लेकिन मैंने आपको बता दूं कि मेडिटेशन करना और मेडिटेट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जनरली लोग सुबह 5 बजे उठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस टाइप के मेडिटेशन चीजें करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपने आप को तो बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मेडिटेशन वो नहीं है। मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक देखना, किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक देखना, सिर्फ उसी बारे चीज के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है, आपका मेडिटेशन कहलाता है। ठीक है, तो लोग दिखावा करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि आप 5 बजे उठ के ध्यान लगाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप 5 बजे उठकर ध्यान लगाएं, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ये बात सत्य है। लेकिन मेडिटेशन के लिए आपको ऐसा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि यार ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, और मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, क्या मतलब है भाई? कोई मतलब ही नहीं है ना। मेडिटेशन का मतलब होता है जैसे आप चलते फिरते भी, यदि अगर आपने देखे कि बरसात की बूंदे पृथ्वी पर गिर रही है तो क्यों गिर रही है, उसको ध्यान से देखिए, क्या रीजन्स हो सकते हैं उसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। बादल बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं उसके बारे में देखिए। आपको देखोगे जब बादल बनते हैं तो विभिन्न टाइप की आकृतियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं मेडिटेशन करना। ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई पे इतना कॉन्सेंट्रेट करें कि आप उसी के बारे में सोचिए, उसको बोलते हैं मेडिटेशन करना। सेल्फ कंट्रोल, अपने दिमाग को ऐसा कंट्रोल में रखिए, अपने मन को ऐसा कंट्रोल में रखिए कि यदि आपको जिस समय आप टीचिंग कर रहे हैं उस समय आप सिर्फ क्या करें, टीचिंग ही करें, उसके अलावा कोई दूसरी चीजें ना करें। तीसरी चीज है लक्ष्य बनाए। ठीक है, बिना लक्ष्य के आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आज गवर्नमेंट में लोग ट्राई कर रहे हैं, और मैंने खुद देखा है, मेरे साथ भी बहुत अंदर, मैं खुद भी, मुझे ऐसा लगता था कि यार गवर्नमेंट निकालना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं गवर्नमेंट निकालना उतना ही आसान है। ठीक है, बशर्ते हम लोग करते क्या है कि हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें रहते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें रखते हैं हम अपने दिमाग में, हर टाइप की एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, और अंततः हासिल ये होता है कि हमारा गवर्नमेंट में नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जितने भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट है वो लोग ध्यान रखें कि यदि आपको गवर्नमेंट निकालनी है तो कोई भी एक टारगेट रखे कि आपको टीचर बनना है तो टीचर ही बनना है, आपको सब इंजीनियर बनना है तो सब इंजीनियर ही बने। एक ही एग्जाम को फोकस करे, उसके साथ में दूसरी एग्जाम्स आप देते रहे, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए कि यार मेरे को ये एग्जाम निकालना है और इस 3 महीने के अंदर निकालना है। ठीक है, आप देखिए अगर आप अपने आप को 3 महीना देते हैं बहुत अच्छे से, 10-10 घंटे सिर्फ उसी के पीछे भिड़े रहते हैं, तो आप यकीन मानिए 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आपको क्या रहेगा, सुखद ही रहेगा, और आप अपने आप को 3 महीने में क्या कर लेंगे, सक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो 3 मंथ के में सिर्फ 3 बातें याद रखें। 3 महीने में सक्सेस होने के लिए 3 ही बातें करनी है। अकेले रहना सीखना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, और अपना लक्ष्य बनाना है। जब ये आदत आपको पड़ जाएगी तो 3 महीने के आप जिंदगी भर आप यही काम करते रहेंगे। आप याद रखिए, जैसे जैसे आप सफल होते हैं, जैसे जैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, आपके दिमाग में नई नई चीज़ें इनोवेटिव होती है, नए नए आइडियाज आते हैं, और आप अपनी एक बेहतरीन लाइफ को जीने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।